संभव है प्रधानमंत्री इसीलिए मर्यादा की बात कह रहे हो ताकि विवादित बयानों पर आक्रामक होकर बयान देने से माहौल न खराब हो। एक बयान पर दूसरे बयान वाली होड़ में मर्यादा न टूटे। तुष्टीकरण के कटघरे में खुद विरोधी दल ही खड़े नजर आएंगे। बयानबाजी दोनों तरफ से जारी रहने से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तैयारियों और जनता की उमंग के रंग में भंग न हो। राम मंदिर कार्यक्रम से राष्ट्र को जोड़ने की प्रक्रिया में तनाव न हो। इसीलिए प्रधानमंत्री के अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान दिए गए बयान को याद करिए। राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। राम मंदिर पर श्रेय लेने की होड़ करती राजनीति में आज कर्नाटक कांग्रेस और बीजेपी में दिन भर सोशल मीडिया पर बहस हुई। कर्नाटक में कांग्रेस कहती है कांग्रेस राज में लाखों राम मंदिर गांव में बनाए गए। बीजेपी कहती है मंदिर तो राम भक्तों ने गांव में बनवाए, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर से होने वाली आय को धर्मार्थ विभाग में जोड़कर चुरा लिया। कांग्रेस कहती है कि राम राज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा, वो कांग्रेस नेता थे और गोडसे की गोली से मारे जाने पर बापू के अंतिम शब्द हे राम थे, तब तो बीजेपी बनी भी नहीं थी। तब बीजेपी जवाब देती है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के विचार को कांग्रेस ने घेर लिया। आज मोदी सरकार मंदिर बनवाकर उस सपने को जीवन दे रही है। कांग्रेस दलील देती है कि 1985-86 में राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था। तो बीजेपी पूछती है कि अगर राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया तो राम मंदिर के खिलाफ केस करने के लिए कपिल सिब्बल को भेजने वाला कौन था। राम पर श्रेय लेने की होड़ ऐसी मची है कि कर्नाटक कांग्रेस कहती है कि 1989 में राजीव गांधी ने ही वीएचपी को राम मंदिर का शिलान्यास करने की इजाजत दी। तो बीजेपी का जवाब आता है कि आजादी के बाद से ही देश की जनता के मन में राम मंदिर का विचार था। आपके राजीव गांधी काल में राम मंदिर क्यों नहीं बना, किसने रोका। फिर कांग्रेस ने लिखा कि अगर राजीव गांधी पहला कदम न उठाते तो बीजेपी राम मंदिर के बारे में कभी सोच नहीं पाती। इसके जवाब में बीजेपी लिखती है अगर कांग्रेस राम और राम के आदेशों का पालन कर रही है तो वो राम को महज कल्पना कहकर मजाक क्यों उड़ा चुकी है। कांग्रेस कहती है कि उनके ही राज में टीवी पर रामायण दिखाकर हर घर में रामलला के दर्शन कराए गए। तो बीजेपी का जवाब आता है कि जैसे रामायण लोगों के मन में है, वैसे ही कांग्रेस की झूठ की सीरीज में भी लोगों के मन में दर्ज है। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, तो पूरे देश का है। सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? 22 को नहीं, मैं जाऊंगा, कभी तो जाऊंगे। गलत काम किया है। हम सब राम भक्त हैं, बचपन से ही पूरा देश राम भक्त है। अयोध्या से न्योते की जरूरत थोड़ी है, वो तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हर जीवन के शुरुआत उनके नाम से होती है। तो जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब भी मौका भगवान राम बुलाएंगे हम जाएंगे। सवेरे अगर टीवी खोलो तो पहले तो खबरें सुनते थे लोग, लेकिन आजकल तो मोदी और योगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता और मंदिर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। लगता है कि भगवान राम केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भगवान तो सबके हैं।